हेलो स्टूडेंट। हाँ, कल हम लोगों ने बात की थी कहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखा था हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हमारा लेवल बढ़ाता जाएगा अपना। तो आप ये भी ध्यान देते चलना कि अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे देखो क्या क्या रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observe that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 50 meter away from the bank, he finds that the angle of elevation to be 30 degree. कैलकुलेट करना है आपको the width of the river और the height of the tree। ये ऐसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो हम लोग फिगर प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ ट्री, रिवर मतलब कोई भी पर्सन जो है वो रिवर के बैंक पे क्या है, खड़ा है, स्टैंडिंग किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कोई रिवर होगा। आप समझने की कोशिश करना, मान लो ये रिवर ऐसे जा रही है, एक मिनट के लिए आप समझना। मान लो ये रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है। ये ऐसे रिवर ये रिवर मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे रिवर, ठीक है, लोअर टू अपर साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये एक बैंक है और ये दूसरा बैंक है। एक बैंक में मान लो कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, समझना। तो ये नदी की हमारी क्या हो जाएगी, रिवर की हमारी हो जाएगी विड्थ। ये हमारी रिवर की विड्थ हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मैं अब ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे एक बैंक पे पर्सन होगा और उसके ठीक अपोजिट बैंक पे आपका ट्री होगा, ठीक है। ट्री ऐसे आपका खड़ा होगा, यानी अगर ये देखो, अगर 3D डायमेंशन का फिगर आप मेंशन करो माइंड में, तो इसका मतलब ये ऐसे मूवमेंट कर रही है, ऐसे रिवर मूवमेंट कर रही है, इधर पर्सन है और इस साइड में ट्री ऐसे खड़ा, रिवर मूवमेंट ऐसे कर रही है, ट्री ऐसे खड़ा, ठीक है। और पर्सन यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे खड़ा है, तो पर्सन ही देखेगा, उसी का एलिवेशन एंगल बनेगा, जो भी जैसे बनेगा आगे देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी बीच में इतनी डिस्टेंस की विड्थ है, किसकी, रिवर की, और रिवर के इस एंड पे ये विड्थ है, ऐसे जा रहा है, यानी ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपका कोई पर्सन है, जिस पर्सन की वो चर्चा कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, यहाँ पे मैन है, एम कर दिया आपने, और इस पॉइंट पे मान लो ट्री है तो ट्री ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये ट्री है। उसने कहा आगे कि बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक, यानी अपोजिट बैंक पे जो एक ट्री खड़ा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। वो बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। When he moves 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, बात समझना, अगर ये मैन जो है, जो मैन आपका यहाँ था, ये थोड़ा सा 50 मीटर बैंक से अवे जाता है। ध्यान देना, सेंटेंस को ध्यान देना, कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा when he moves 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यानी किनारे से 50 मीटर अवे जा रहा है। जहां पे ये किनारा एक था, ठीक है, अब इस किनारे के बाद नहीं, जहां पर्सन खड़ा वहां पे, तो यहां से ये 50 मीटर अवे है, ठीक है। ये आपका 50 मीटर अवे है, ठीक है। ये 50 मीटर दूर जा रहा है, तो आपका फिगर अब यहाँ पे, यहाँ से अगर देखता है तो सेम उसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लड जो होता है वो होता है 30 डिग्री। ये अब हो जाता है 30 डिग्री। अभी तक था 60 डिग्री, अब हो गया 30 डिग्री, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 50। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 50, तो आप बता सकते हो कि अदर डिस्टेंस ये क्या होगी, अगली वाली डिस्टेंस आपकी, ये मान लो लेट एफ,
ये डिस्टेंस मान लो x होगी, और ट्री की हाइट समझना, यही जो x है ये बीच का देखो ये विड्थ है, किसकी विड्थ है, ये रिवर की विड्थ है, और रिवर की विड्थ यही है, यानी x से ही डिस्टेंस जो हमारी फाइंड हो जाएगी वो रिवर की विड्थ हो जाएगी, ठीक है। और ट्री की हाइट मान लो ये h है, ये ट्री की हाइट आपकी h हो गई, ट्री की हाइट आपकी h हो गई, और विड्थ आपकी क्या हो गई, x हो गई। यही हमें h और x फाइंड करना है, h और x हमारा फाइंड हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहां से मैं पहले 60 लगा करके h और x में रिलेशन पता कर लेता हूं, ठीक है। मैंने लगा दिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान x, यहां से √3 इज इक्वल टू h अपान x, ठीक है। एक एक टर्म चलेंगे, यहां पे आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 x, h इज इक्वल टू √3 x हो गया। दूसरा अब निकालते हैं, इसको ऐसे रहने दो। दूसरा अब आप tan 30 निकालते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा, यहां से देखो h अपान x प्लस 50, h अपान x प्लस 50, और यहां पे h की वैल्यू क्या है आपके, h की वैल्यू देखो फाइंड किया है आपने √3x, तो √3x अपान x प्लस 50, और ये tan उसकी वैल्यू होती है 1 अपान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका देखो x प्लस 50 इज इक्वल टू, या इधर से करो ऐसे लिख दो, ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के x प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, √3 मल्टीप्लाई होके हो गया 3 और x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3x बन गया, और इधर का 1 से मल्टीप्लाई गया, सेम वैल्यू आपका कॉपी हो गया। अब x यहाँ जाएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 50, या 2x इज इक्वल टू 50, और या x इज इक्वल टू 25 मीटर, x इज इक्वल टू 25 मीटर, x इज इक्वल टू 25 मीटर। समझ में आया, यानी हमारी x क्या थी, हमारी थी ऐसे मान लो, यहाँ पे कर लेना, लेट width of the river be x and height of the tree be h। ये आपने मैनिपुलेट कर लिया था, तो रिवर की लेंथ मतलब विड्थ जो थी, रिवर की विड्थ जो थी वो आपकी x आ गई, और हाइट ऑफ द ट्री जो थी वो आपकी h आ गई। तो आपको देखो रिवर की विड्थ जो आ गई 25 मीटर आ गई, और यहाँ से हाइट अगर आप निकालोगे तो हाइट आपका h इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, √3x अभी आपने फाइंड किया है, तो h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी आप सीधे से बोल सकते हो कि 25 √3, या इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 1.732, 25 का मतलब 1/4, और 1/4 से कैंसिल करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, और नहीं 100/4 है, 2 डिजिट पे डेसिमल इधर चला जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, ये मीटर।
ठीक है। h की वैल्यू आ गई 43.3 मीटर। h की वैल्यू क्या आ गई 43.3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, समझ में आया? ऐसे हमें करना है। हमने पहले 60 से निकाल करके h के और h में रिलेशन पता कर लिया, 30 से निकाल करके हमने h की वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू 25 मीटर आ गई, और यहीं पे x की वैल्यू पुट करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। ये भी आंसर तुम्हारा हो सकता है 25√3, और ये भी आंसर तुम्हारा हो सकता है ये। दोनों आंसर तुम्हारे हो सकते हैं। 43.3 मीटर भी ले सकते हो तुम, और तुम ले सकते हो क्या कहते हैं आप 25√3, जो भी आंसर आपको लग रहा हो, जैसे भी कर पाओ। ये तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और ये तो आपका रूट के टर्म में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एन एरोप्लेन एट an altitude of 1500 meter find that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. ठीक है, ये क्वेश्चन के मैंने आपका देखो, हम फिगर प्लॉट करते हैं। ये कह रहा है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। तो एरोप्लेन जो है एल्टीट्यूड के रूप में 1500 मीटर पे है। एरोप्लेन एल्टीट्यूड के रूप में 1500 मीटर पे है, और फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवार्ड्स इट, इसकी तरफ आ रहे हैं दो शिप। एक शिप मान लो ये है, दूसरा शिप मान लो ये है। ये तो कह रहे ये आ रहा है, और दूसरा आपका ये ऐसे इसी तरफ आ रहा है, एरोप्लेन की तरफ आ रहा है, टुवार्ड द एरोप्लेन, ठीक है। ये कह रहा है ऑब्जर्व किया जाता है, यानी द एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन। एरोप्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले ऐसे लाइन आप ड्रा कर लीजिए, मैंने बताया था। अब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिखेगा, इसका मतलब एक एंगल ये आया, ये थोड़ा सा अटपटा बन जाता है। एक एंगल आपका ये आया 60 डिग्री पे, बोला 45 डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से नहीं, अभी इसको 1 मिनट के लिए इसको हटाओ। हाँ ये देखो, ये आपका एंगल 45 डिग्री था, ठीक है, 45 डिग्री था, ये आपका एंगल 45 डिग्री था। तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि दूसरे वाले पॉइंट पे आपका 30 डिग्री दिख रहा है, यानी ये वाला पॉइंट जो है आपका, मान लो ये यहाँ पे था, ये मान लो ए रहा होगा, और ये मान लो बी रहा होगा, ये मान लो बी रहा होगा। दो एरोप्लेन और दो शिप ए और बी, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल ड्रा हो रहा था, ये एंगल 30 डिग्री ड्रा हो रहा था, तो ये भी एंगल 30 डिग्री ही हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब चलो हमको क्या पता करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। पहला यानी एग्जैक्ट मुझे ये पता करना, तो आप ये मान लो ये x है, ठीक है, ये मान लो ये x है, यानी आपको x पता करना है। और कुछ आपको गिवन है नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो अगर ये x है तो 45 से ध्यान देना, हमें कुछ करना नहीं,
ये मान लो y रख लो, 1 मिनट के लिए आप y रख लो, बाद में आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये y है। चलो हम 45 से चलते हैं। tan 45 अप्लाई कराएंगे, tan 45 हमारा क्या हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय y, ये हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो आपका आज हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय y, या y इज इक्वल टू 1500 मीटर। y आपका 1500 मीटर हो जाएगा। और अब आप tan 30 निकालोगे तो यहां से देखो tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1500 मीटर अपान में पूरा आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 1500 अपान x की वैल्यू 1500, y की वैल्यू 1500, x प्लस 1500। ठीक है, समझ में आया? इसको इरेज करता हूं। यहां से आपने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1500 इज इक्वल टू 1500√3। इधर कर दोगे x इज इक्वल टू 1500√3 माइनस 1500, या x इज इक्वल टू 1500 कॉमन, तो आका आ जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1, या आप कह सकते हो 1500 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 का मतलब 0.72732 और मल्टीप्लाई करोगे 15 टू जाइए 2 पॉइंट डेसिमल हटा दिया, 15 डेसिमल खत्म, 15 टू जा 30 और 15 3 जा 45 और 3 48 और 15 7 जा 105 और 4 109, ये मीटर, यानी दोनों से 1098 मीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों सिर्फ आपकी 1098 मीटर की डिस्टेंस पर है। देखिए, एक दिया है आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 150 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स आर। क्या दिया, पूछा क्या है आपसे, ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ, और दूसरा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ। तो दोनों तरीके से आपको फाइंड करना। देखो मैं फिगर प्लॉट कर रहा हूं, मान लो ये आपका क्लिफ है, मान लो ये आपका क्लिफ है, ठीक है, और एक बोट यहाँ पे है, यहाँ पे बताता हूँ, ये आपका क्लिफ है, एक बोट यहाँ पे है और एक बोट यहाँ पे है, ठीक है, सेम साइड वाला, पहला स्टेप सेम साइड वाला। तो एक बोट यहाँ पे, एक बोट यहाँ पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन प्लॉट होगा आपका एक ऐसे और दूसरा प्लॉट होगा ऐसे, ठीक है, ये बना आपका, ठीक है। ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, और फिर आपसे पूछेगा सेम साइड से, क्या पूछा है आपका, बोट के बीच की डिस्टेंस, बोट के बीच की डिस्टेंस यानी ये आपका यही पता करना है, यही आपका एक्स पता करना है, ठीक है, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है। तो हम इसको वाई ले लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वाई हो जाएगी आपका। ये देखो यहाँ से ये जो प्लॉट हुआ, समझना मेरी बात को, ये जो एंगल आया यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपका 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका 30 डिग्री। तो इससे एंगल बना ये भी हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, और इससे एंगल, इस बड़े वाले से एंगल बना जो 60 डिग्री था, इसको ऐसे सीधा लिख लो,
ये जो 60 डिग्री था इससे जो एंगल बना ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। एक तो फिगर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिगर आपका सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ध्यान देना। ये तो एक ही साइड में था, अब की देखो क्लिफ यहाँ पे है इस बारी, और एक ये यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है, यानी ये आपका ड्रा कर रहा है 60 डिग्री और ये आपका ड्रा कर रहा है कैसे, ये आ गया। समझना बात को, यहाँ पे ये आपका एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री, और ये आपका एंगल हुआ 30 डिग्री, तो ये आपका आ गया 30 डिग्री, ये, ठीक है। दो फिगर बनेंगे, एक यहां से इस 60 से ये हो जाएगा 60, ठीक है। दोनों फिगरों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इससे चलते हैं, फर्स्ट वाले से हम चलेंगे। तो देखो 60 में अप्लाई करा रहा हूं, ये आपको दिया है 150 मीटर, ध्यान है 150 मीटर दिया है, ये भी आपका 150 मीटर है, ठीक है। ये भी 150 मीटर है, ये भी 150 मीटर है। अब यहां से चलते हैं, हमने क्या किया, पहले निकाला tan 60 डिग्री से हमारा क्या हो गया 150 अपान में y, और यहां से ये √3 होता है, और ये हो गया 150 अपान में y, और यहां से y क्या हो गया, y आपका हो गया, इधर देखो 150 अपान √3, या आप बोल सकते हो √3 से √3 कैंसिल होगा, 50 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 √3, 50 √3 आपका क्या आ गया y। अब निकालेंगे हम ये इसी का tan 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 150 अपान में देखो x प्लस y, इसका मतलब होता है 1 अपान √3, और ये हो जाएगा 150 अपान में x प्लस 50 √3 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमने पुट कर दिया 50 √3, y की वैल्यू x प्लस 50 √3, ठीक है। यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस 50 √3, और ये क्या हो जाएगा 150 √3, इधर सेंड करोगे x इज इक्वल टू ट्रांसफर करोगे 150 √3 माइनस 50 √3, क्या हो जाएगा 50 और 150 माइनस 50 हो जाएगा 100 √3। x की वैल्यू या x की वैल्यू आप बोल सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.732, या आप बोल सकते हो इसे आप बोल सकते हो, यही आपका देखो 2 डिजिट पे डेसिमल चला जाएगा, तो डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा, आ जाएगा 173.2, क्या आ जाएगा 173.2, ठीक है 173.2 आपका हो जाएगा ये 173.2, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वल हो जाएगा 173.2 मीटर, ठीक है। एक डिस्टेंस आपकी यह आ गई, पहला वाला ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ, तो सेम साइड ऑफ द क्लिफ पे क्या आ जाएगा 173.2 मीटर, ठीक है। समझ में आया, एक एक स्टेप चले हैं। tan 60 से हमने 150 अपान, देखो tan 60 यहाँ से फाइंड किया तो 150 अपान y हो गया, 150 अपान y से हमने tan 60 वैल्यू √3 होता है, 150 अपान y हो गया, यहाँ पे √3 यहाँ पे अपान में चला जाएगा, y उधर चला गया उस साइड में, तो y इज इक्वल टू 50 √3 हो गया, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करना चाहा था, पहले ये देखा tan 30, तो ये पूरा आ जाएगा बेस के रूप में x प्लस वाई, तो 150 अपान x प्लस वाई हो गया, 1 अपान √3 150 अपान x प्लस वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 50 √3। उसके बाद x प्लस यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 50 √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 150 √3, और x इज इक्वल टू 150 √3 माइनस 50 √3, या x इज इक्वल टू 100 √3, और 100 आपका √3 की वैल्यू 1.732 हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
तो आपका हो गया 100 मल्टीप्लाई 1.732 हो गया 173.2 मीटर। ठीक है, 173.2 मीटर। बात समझ आए? ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इस फिगर का है। ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया जिसमें पूछा था कि सेम साइड में हो, सेम साइड वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब की बोला था आपका सेम साइड में ना होके डिफरेंट साइड में है, यानी आपका अपोजिट साइड में है। सेम वही केस है, कुछ करना नहीं है। 60 वाला आप निकालते हो यहाँ से, तो फिर कहोगे आप tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से आप ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, x और y आप ऐड कर दोगे तो आपकी डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले हम x निकालते हैं। tan 60 से हमारा क्या हो जाएगा 150/x, और यहाँ से क्या हो जाएगा tan 60 की वैल्यू, tan 60 ये हो जाएगा 150/x, या tan 60 की वैल्यू √3, ये क्या हो जाएगा 150/x। और यहां से आपने क्या कर दिया, x = 150/√3, या आपने कह दिया x = 50√3। एक ये कर दिया, x = आपका क्या आ गया 50√3 यहाँ पे इस वाली फिगर में। और दूसरे फिगर में देखो tan 30 निकालोगे, इधर वाले में tan 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 150/y, 1/√3 मतलब 150/y, y आ गया, y = 150√3। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, y की वैल्यू आ गई 150√3 और इसकी वैल्यू आ गई, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। आपने टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स इज इक्वल टू x + y, ऐड कर दोगे x + y, x की वैल्यू 50√3 और y की वैल्यू आपकी आ गई 150√3। x की वैल्यू 50√3, y की वैल्यू 150√3, दोनों ऐड हो गया। तो ऐड होके क्या आ गया, इधर देखो 50 और 150 200√3, और ये क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1.732। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर में, ये आपका आंसर में हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 4 2 1 जा 2 1 3, 346.4 मीटर, 346.4 मीटर। ये आपका हो जाएगा 346.4 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब एक तरफ जा रहा था तो डिफरेंस आ जाएगा, और अलग अलग जा रहे थे तो एडिशन हो जाएगा, चीजें वही थी। ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं था। एक तरफ जा रहा था तो डिफरेंस हो जाएगा, और अलग अलग अगर आ रहा था तो आपका वो क्या हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा। यही दोनों आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलो देखो, अभी तक चर्चा क्या होती थी, अभी तक हम मेंशन नहीं करते थे कि जो भी व्यक्ति है वो देख रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा है, ये कहाँ से देख रहा है, देखता तो आंखों से है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता था। जब क्वेश्चन में ऐसी बातें मेंशन नहीं होती थी तो हम व्यक्ति विशेष को, हम उस पर्सन को एक तरीके से एक अप पॉइंट, मतलब पॉइंट के रूप में उसे हम क्या करते थे, अंडरस्टैंड कर लेते थे। लेकिन इस समय ऐसी कंडीशन आ गई कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो गर्ल है वो गर्ल अपनी आंखों से देख रही है, जो भी है वो अपनी आंखों से, यानी इसका मतलब क्या है कि अब हमें उस गर्ल की भी हाइट को मेंशन करना होगा इस क्वेश्चन में। समझ पा रहे हैं? अगर वो आइज की चर्चा ना करता क्वेश्चन में
तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल उस व्यक्ति विशेष को ही हम एक पॉइंट मान लेते और आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि लड़की की एज की चर्चा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है हमको एज को भी मेंशन करना होगा। इसका मतलब गर्ल की हाइट को भी मेंशन करना होगा। उसने कहा अगर 1.5 मीटर टाल, मान लो ये गर्ल है और ये 1.5 मीटर टाल है, 1.5 मीटर ये टाल है, ठीक है, लंबी है। उसने कहा इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पर खड़ी हुई है ये, सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर हाइट टावर, मान लो ये 30 मीटर हाइट टावर है, इससे कोई डिस्टेंस पे ये खड़ी हुई है, ठीक है, इससे कोई डिस्टेंस पे खड़ी हुई है। और ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप, यानी आई से, इसकी ये आई होगी, आई की मैं अगर बात करूं तो ये होगा, ठीक है, और इस आई से ये देखेगा इस टावर को या देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहां? अब अपने सामने देखेगी ये, समझ पाए, वो अपने सामने देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, कितना बनेगा? 30 डिग्री। समझना बात को, यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है। और वो कह रही है कि आई टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज सी वॉक टुवर्ड द टावर, यानी अगर ये थोड़ा सा ऐसे और आगे बढ़ती है, यानी अब इस पोजीशन पे अगर पहुंच जाती है, तो इस पोजीशन पे अगर पहुंच जाती है तो उसकी अब ये जो एंगल बन गई ये, ठीक है, ये अगर इसकी तरफ थोड़ा और बढ़ती है तो 30 से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। 30 से वो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। यही चर्चा इसने किया है। अब देखो टावर, जैसे मैं फील्ड में खड़ा हूं तो टावर भी तो फील्ड में ही स्टैंड किया गया होगा ना, उसको फिक्स जो किया गया होगा वो फील्ड में ही फिक्स किया गया होगा। इसका मतलब कि ये टावर का बॉटम पार्ट है, जो मेरा ये फीट है ये टावर का बॉटम पार्ट है। तो यानी टावर में इतनी डिस्टेंस तो क्लियर हो गई कि 1.5 है। अब इतनी डिस्टेंस मान लो h है और ये पूरी डिस्टेंस मान लो x है। समझना बात को। तो हमको h फाइंड करना है। इसने कहा था फाइंड द डिस्टेंस सी वॉक्ड टुवर्ड द टावर। अच्छा, आपको ये डिस्टेंस पता करना है कि वो इसकी तरफ कितनी डिस्टेंस चली है। ध्यान देना, इसकी तरफ ये कितनी डिस्टेंस चली है, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है को कितनी चली है, ठीक है। ये पता करने के लिए हमें जाहिर सी बात है इसको भी हमें मेंशन करना होगा। जब तक इसको लेके नहीं चलेंगे तब तक काम मेरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। और 30 मीटर हाइट टावर की बात कर दिया तो यानी h जो है, h की वैल्यू 30 गिवन है। h की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 गिवन है। तो स्मॉल h यहाँ से आसानी से निकल सकता है। अगर h की वैल्यू 30 गिवन है तो स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 माइनस 1.5, दिस मीन्स दैट 28.5 मीटर, यानी स्मॉल h की वैल्यू 28.5 मीटर आ गया है, ठीक है। यहाँ से हम पहले y की, इसको हम y ले लेते हैं, तो पहले हम y फाइंड करेंगे। अब सेम वही स्टेप चला देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये बातें समझ में आई ना। मतलब कि साफ है कि यहाँ से ये 1.5 ये आ जाएगा और इसके बाद जो बचेगा वो आपका 30 में से माइनस होके बचेगा। वही हमारी हाइट है जिसमें हम एंगल सॉल्व कर रहे हैं और जिससे हम कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री h अपान y, यानी h अपान tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? h अपान y हो जाएगा। h की वैल्यू क्या है? देखो h की वैल्यू 28.5 है और अपान में y हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू है tan 60 की वैल्यू जो है आपकी, tan 60 की वैल्यू आपकी क्या है? tan 60 की वैल्यू आपकी है √3। तो यहां से y इज इक्वल टू 28.5 अपान √3 या
आप कह सकते हो इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा ये कर दो, ये काटोगे अगर देखो √3 से, तो ये 3 से कैंसिल हुआ, कितना गया 3 9 जा 3 5 जा और √3, ये आ गया 9.5 √3। क्या आ गया 9.5 √3, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू 9.5 √3 रखेंगे और बाकी को फिर से सॉल्व करते हैं 30 के रूप में। ये हमें 28.5 ये पता है। अब हमने क्या यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी h हुआ, h अपान में अब की क्या होगा x प्लस y, इसका मतलब 1/√3 और इसका मतलब क्या हो गया, h का मतलब h ही है, h का मतलब 28.5 और ये क्या हो गया x प्लस में 9.5 √3, ये √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 9.5 √3 और ये क्या हो जाएगा 28.5 √3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3 और ये आंसर हो जाएगा 5 माइनस और 28 माइनस यानी 19 √3। ये x की वैल्यू आ गई 19 √3, हमको वही पता करना था। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहोगे इसे तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 1.732, ये कर सकते हो 19 2 जा 38 8 हो जाएगा और फिर आपका 19 3 जा 57 और 57 और 8 65 और आपका आ जाएगा 6, ठीक है, नहीं एक मिनट, 19 2 जा 38 3 और 19 3 जा 57 और 57 और 3 57 3 60 57 3 60 और उसके बाद 6 और 19 7 जा 136 सॉरी 133 और 133 में आप क्या करोगे 6 तो 139 और उसके बाद 139 का आपका हो जाएगा वो 13 और 19 1 जा 19 और 13 आपका 22 to 32 1 2 3 1 2 3 यानी आपका आ गया 32.90 मीटर। 32.90 मीटर क्या हो जाएगा 32.90 मीटर। अगर आप ये ले लेते हो, इधर नहीं लेते तो थोड़ा छोटा हो जाता, 2 जीरो लेते हो। फिलहाल ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका मीटर में आ गया, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हो और आगे भी कर सकते हो, ये भी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप आपका चेंज होता जाएगा तो आपके क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।